सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। वहां में कोई बंधन नहीं, वह निर्वेर आया, अकाल मूर्त आया, अजूनी से आया, गुरु प्रसाद मुखे गुरु प्रसाद नो आया। सो प्रसाद जप आ सच जुगा सच है भी सच, नानक और से कराए तेरी मर्जी। इस धरती में बोल के जाओ, भगवान सुबह से रात तक जो तुम कराएगा तेरी मर्जी, जो नहीं कराएगी तेरी मर्जी, जो बुलवाएगा तेरी मर्जी, जो नहीं बुलवाएगा तेरी मर्जी है। अपने आप पर विश्वास करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना। स्वयं पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं, किसी भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखकर आप दुनिया के बंधनों से मुक्त होने की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह एक चुनौती पूर्वक लेकिन पुरस्कृत यात्रा भी है। भय से निर्भय, पहले भय, फिर विश्वास करते 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 फिर मैं निर्भय में आ गया, अपने लक्ष्य में आ गया। मेहनत से क्यों डर रही हूँ, क्या चाहिए? अब पहली बात जो बताई थी ना, निरीक्षा बताई थी। अब पहली बात बंधनों से तो होने के लिए आत्म जागरूकता सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप किन बंधनों से खुद को महसूस करते हो। बंधनों में भाई किन बातों से खुद को बंधा हुआ समझते हो? क्या ये बंधन भौतिक है, सच्चे हैं? जैसे कि नौकरी, घर या संपत्ति। जैसे नौकरी का डर, घर का डर, संपत्ति का डर कि धन होगा कि नहीं, गरीब तो नहीं रह जाएंगे, फिर खाएंगे कहाँ से, मौत का डर, या फिर मानसिक है वे सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं। जैसे कि डर लगाओ, जैसे कि डर लगाओ या ईर्ष्या, ईर्ष्या का भी डर रहता है। जैसे एक कार वाले ने, जो कार ड्राइवर था, उसने बोला मुझे पैसे बढ़ा के दो, बोला नहीं दूंगा। सेठ ने बोला मैं देख लूंगा। कल से दादा उसके घर गए, बड़े दादा, तो एकदम डर गया। आपको क्या? मैं तो समझा ड्राइवर है। क्यों, क्या हुआ? बोला ड्राइवर ने ऐसे बोला था, मैं देख लूंगा तेरे को। तो मेरे को लगा कहीं मारने तो नहीं आ रहा है। और डर कहाँ से आया? ये देखते जाओ। ईर्ष्या से भी डर होता है, नौकरी न चली जाए उसका डर, घर न चला जाए उसका डर, संपत्ति न चली जाए उसका डर। ये जैसे कि नकारात्मक विचार या गलत धारणाएं का डर, इसको खत्म कर दो, ये आत्म जागरूकता से खत्म होंगी। फिर दूसरा लिखा है समर्पण। एक बार जब आप अपने बंधनों को पहचान लेते हैं तो उन्हें छोड़ने के लिए एक स्पष्ट शब्द लें। मैंने अपने बंधनों को अगर पहचान लिया है, ये मेरे बंधन कहाँ से पैदा हो रहे हैं, तो गुरु को समर्पण करके अपने बंधनों को पहचान लो, गुरु को समर्पण करो। उन्हें छोड़ने के लिए एक अंदर कठिन संकल्प लो कि आज से मैं निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ, अकाल मूर्त हूँ, मैं अजूनी हूँ, मेरा कोई जूनी नहीं। ऐसा करने के लिए आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर तीसरा लिखा है कि निरंतर प्रयास, मेहनत करो कि मैं क्यों डर रही हूँ, मैं आज निर्भय हूँ, मैं आज निर्भय हूँ। क्यों डरी? मैंने खून थोड़ी किया है, किसी का पैसा थोड़ी खाया है, मैंने क्या किया जो मैं डरूं, मैंने क्या किया है? ऐसे बोल के अभी मैं नहीं डरूंगी, रोज अपने को बोला अभी मैं निर्भय हूँ, अभी मैं निर्भय हूँ। बोला ये है प्रयास, निरंतर अभ्यास करना
और बंधनों से मुक्त होने का रास्ता आसान नहीं है, और जो समय और प्रयास लग सकता है। आसान नहीं है निर्भय होना, और थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। लेकिन यदि आप दृढ़ हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शुद्धि, नकारात्मक विचारों और गलत धारणाओं से छुटकारा पाना महत्वपूर्ण है। जो हमारे अंदर गलत धारणाएं हैं, मानसिक जो शुद्धि है, उस शुद्धि के लिए तुम नकारात्मक विचारों और गलत धारणाओं से छुटकारा पाना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज नहीं छोड़ दो, इसके लिए आप ध्यान करो या योग या अन्य मानसिक शुद्धि तकनीकों को उपयोग करो। कोई भी तकनीक करो, या ध्यान करो, योगा करो मानसिक शुद्धि के लिए, या तो फिर गुरु के पास जाओ। भावना तत्व स्वतंत्रता रखो, अध्यात्मता की तरफ निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा कर्म राइट है, कोई कर्म गलत नहीं है। देखो मेरा कहीं गलत है क्या, कहीं का कर्म गलत है, कहीं चोरी करी है, कहीं मैंने कुछ किया है क्या गलत, तो अपने मन को बोले क्यों डर रहा है, कहीं भी डर रहा है। ऐसे मैं अपने आप से करूं, तो बोला ऐसे करके अपने डर लगा और ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए आपको अपने आप को गहराई से समझने और अपने आप को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे भी हैं हम, अपने आप को स्वीकार करो, जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकार करो। गरीब है, अमीर है, बीमार है, तंदुरुस्त है, घर वाले कैसे भी हैं, देवता है, भगवान है, लुच्चे हैं, लफंगे, स्वीकार करो और निर्भय करो। है ही भगवान। दादा ने तो मंत्र दे दिया है। अरे इस ज्ञान से न जाने कैसे कैसे लोग सुधर गए। हम भी अपने अंदर या गुरु वाला भाव रखे ना कि भगवान तू ही तो है, तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरी ओट, और कोई है नहीं। मैं निर्भय इसलिए तो हूँ कि एक तू जो खड़ा, मुझे लाखों कमी, मेरे में लाखों कमी है, और एक तू जो खड़ा, तेरी कृपा की दृष्टि बनी, गुरु की कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर है। इसलिए मैं आज स्वीकार करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, जैसा जो मिला है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। फिर लिखा है आध्यात्मिक विकास, भौतिक स्वतंत्रता, भौतिक माना बाहर की स्वतंत्रता, घूमना फिरना खाना पीना, भौतिक बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको अपने जीवन को सरल बनाने और अपनी आवश्यकताओं को कम करने की आवश्यकता हो। अगर तुमको भौतिक सुख चाहिए, माना संसार का सुख चाहिए, लावा खावा पावा, उसमें भी आपको कम आवश्यकताओं को कम कर दो। अगर 2 ड्रेसें लेनी है तो 1 लो। रोज बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो महीने में 1 बार जाओ, रोज क्या नहीं करते हो, तो तुमको भौतिक जो डर है ना बाहर की बातों का, लोगों का, वो खत्म हो जाएगा। फिर बात अच्छी बात करो, क्यों डरना। जो भी कितना भी इंसान करो दियो तो उससे प्यार से बात करो और मीठी आंखों से नजरों से देखो, जैसे कृष्ण भगवान देखता है। इंसान ठंडा हो जाएगा। इसलिए बोला कि आवश्यकताओं को कम करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक विकास, भाई तुमको आध्यात्मिक अगर आगे बढ़ना है तो आध्यात्मिक विकास आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर तुम भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हो तो तुमको एक नई दिशा दे सकता है आध्यात्मिक विचार, और आपको दुनिया के बंधनों से मुक्त करने में मदद कर सकता है आध्यात्मिक विकास। कौन देगा? ज्ञान। ज्ञान तुमको आगे बढ़ाने में मदद भी करेगा और बंधनों से मुक्त भी करेगा, डर से भी मुक्त करेगा। दूसरों से मदद मांगनी, यदि आप अकेले इस रास्ते पर जाने से डरते हैं तो आप दूसरों से मदद मांग सकते हैं। आप अपने दोस्तों, परिवार या किसी आध्यात्मिक गुरु से मदद मांग सकते हैं। दूसरों से मदद, अगर रास्ते में अकेले हैं,
डर रहे हैं भगवान की तरफ जाने से। आप दूसरों से मदद मांग, आप अपने दोस्तों से मांग सकते हो, परिवार से मांग सकते हो, या किसी आध्यात्मिक गुरु से मदद मांग सकते हो। आध्यात्मिक माना जो ज्ञान में पक्का हो, नहीं तो वो भी हमारा फायदा ले लेगा। कच्चा गुरु हमारे शरीर का फायदा ले लेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है, ये सावधानी है। जीवन में आनंद ले और क्या चाहिए? जीवन में आनंद ले, जीवन में आनंद लेने के लिए आपको अपने आप को आनंद के लिए खुला रखना होगा कि मैं वाकई में जीवन का एंजॉय कर रही हूँ, ज्ञान सुन रही हूँ, इस सभा में बैठी हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, भजन कर रही हूँ। 1 घंटा मेरा 23 घंटे की भरपूरता करेगा। अपने आप को आनंद के लिए खुला रखना होगा। आपको छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीखना होगा और अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देना होगा। अपने आप को सकारात्मक विचार देने होंगे, बढ़ावा देना होगा। स्वयं पर विश्वास करें। अपने आप पर विश्वास करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कोई बंधन ऐसा नहीं है जो हमें बांध सके। ये बातें ध्यान रखना। आप दुनिया के बंधनों से मुक्त होने की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत यात्रा है। ये चुनौती भी है, पुरस्कृत यात्रा भी है। यात्रा करो, सफल हो जाओगे। बाकी तुम सफल हो जाओगे अगर ये यात्रा पूरी करते हो तो। नहीं तो जीवन नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करोगे? इसलिए विश्वास रखो अपने में और गुरु में विश्वास रखो तो बेड़ा जग से पार हो जाएगा। नहीं तो बैठे बैठे डूब जाएंगे। हमको डूबना नहीं है, हमको तरना है। तो गुरु का हाथ पकड़ा है ना, हर वक्त यही बोलो, तेरा हाथ जिसने पकड़ा हो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, उसे मिल गया किनारा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो डूब जाए, हो ही नहीं सकता। जैसे मथा गुरु जतरो सोलनो बांध में, फिक्र मिटाए जिक्र न कर कोई, हर हाल में शुक्र कर सदाई। जब शुक्र करते हैं जीवन ब्रांडेड बनता है। हाय हाय बाय बाय तो जीवन जल्दी खत्म हो जाता। ऐसा न करें, क्योंकि मनुष्य जन्म की कीमत गुरु ने सिखाई है। मनुष्य होते भी पशु थे, मनुष्य होकर भी पशु थे, पर आज हम गुरु ने हमें मनुष्य बनाया। इंसान ही न थे, गुरु ने भगवान बनाया। कैसे मेले आए थे, गुरु ने अपनाया। अब ये जीवन तेरा है सतगुरु, तुम संग प्रीत निभानी। ये गुरु की मेहरबानी है, क्योंकि मेहरबान मिल गया है हमको। मेहरबान जीवन में आ गया है, मेहरबान आ गया है। मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवानो, क्यों देर कर रहे हो? आओ लूटो दीवानो खुशी के खजाने। देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। इसलिए जो करना है आज ही करो। कल किसने देखा है? कल किसने भी नहीं देखा है। अध्यात्म विकास मजाक नहीं है। अंदर से अध्यात्म विकास होना, आगे बढ़ो। जो मैंने ज्ञान सुना है क्या मैंने जीवन में लगाया है? कल से मैं एक कदम आगे हूँ, कैसे पता पड़ेगा इसका? जी कल मैं टेंशन ज्यादा करती थी, आज थोड़ा कम हुआ है। कल मैं हंसती कम थी, आज हंस रही हूँ।
कल मेरे खर्चे बहुत थे, इसलिए घड़ी घड़ी ऐसा करना पड़ता था, आज मेरे खर्चे कम हो गए, मैं ज्यादा ऐसे नहीं करती, रहता हूँ सुकून में रहता हूँ, भरपूरता में रहता हूँ। जीवन में आनंद लीजिए, जीवन में आनंद लीजिए। बोले हम कैसे आनंद लें? बेटा ऐसा है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, छाई निकाल रही है, आनंद कैसे लें? बोला सबके होते हैं आनंद ले सकते हो। जब राजा के जीवन में लिखा था सांप ढक लगाएगा, वो मजे से पलंग पे बैठा है, मजे से बैठा है पलंग पे, आनंद से। क्या आएगी मौत देखा जाएगा। तो सांप ने नहीं काटा, सिर्फ क्या किया, उसका स्वागत किया। अगर हम भी घर में एक एक अंदर से स्वागत करें, जैसे मीराबाई ने किया, जैसे राजा ने किया, आओ आओ बल्ले आई, काले कृष्ण मुरारी, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बल्ला हार जावा भगवान तेरे एहसान की। वो सांप शालिग्राम बन गया। विचार करो, अगर हम भी ऐसे अंदर ही अंदर भगवान देखेंगे, भगवान इस बार मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ, पता है तू तो ठंडा है, धीरज वाला है, प्यार वाला। बाकी जो भी जैसे बने हैं ना, हमको मिले है ना, ये सब कर्मों के हिसाब से मिले। बोला हम कर्म पूरे न करेंगे तो दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा कि नहीं, भोगना पड़ेगा कि नहीं, फिर खाता चालू करना पड़ेगा कि नहीं, ये बताओ। तो जो आज गुरु मिल गए हैं ना, तो जैसे छोटा बच्चा होता था ना, जब नंदी आती थी पहले जमाने में, छोटी छोटी नालियां होती थी, तो बच्चों को क्या करते थे, यहाँ से पकड़ के ऐसे माँ ऐसे करके पार करा देती थी नाली। आजकल तो नहीं है। तो जो भी हमारी नंदी आएगी छोटी छोटी, दुख आएंगे, तो गुरु हाथ से पकड़ के पार करा देगा ना, हम क्यों घबराएं? हम क्यों घबराएं? इसका मतलब घबरा रहे हैं, इसका मतलब यही हमने गुरु को समर्पण नहीं किया। ये बात ध्यान में रखना, समर्पण करना बहुत उत्तम है और स्वयं पर विश्वास करना बहुत उत्तम है। जीवन में आनंद ले, ये बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम चीजें हैं ये। तो आज से हम अभ्यास निरंतर अभ्यास करते रहे। जो निरंतर अभ्यास करता है उसको दुख नहीं मिलता है। जो आ भी गए दुख, कोई बात, अगर गलतियां हो भी गई है कोई बात, छोड़ दो, आगे नहीं करेंगे, छोड़ दो। उसके लिए रोना बेकार, सावधान रहना सही है। जब गलती हो गई ना, उसके पीछे रो नहीं, पर गलती देख के अंदर सावधान हो जाके, इस बात से ऐसे गलती हुई है, कल से नहीं होगी, बस इतना सही है और ज्यादा नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है, किसी सत्संगी से जो चढ़ी हुई हो उससे बात करो, मैं उससे मदद मांगो, जो अपने से चढ़ा हुआ हो, या फिर गुरु से पूछ लो, ये मेरे अंदर ये दुख है, मैं ऊपर नहीं उठ पा रही हूँ, तो इसका उपाय बताइए, तभी भी काम हो जाएगा। बात करें अपने ऊपर की, जो मैंने निर्णय लिया है, जो मैंने कसम खाई है, आज वो पक्का हो गया और वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, मेरा वादा है भगवान। क्योंकि तू जो खड़ा, मुझे लाखों कमी, तू खड़ा तो तेरी कृपा की दृष्टि बनी है ना, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर है, तो मेरी दृष्टि क्या करेगी? कर ही नहीं सकती ना। ऐसा जीवन हमारा संवर जाए, और संवारने में औरों का हाथ हो न हो, पर अपना हाथ पैदा होना चाहिए, तभी हम ये मन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मन के बंधन है और किसी के बंधन नहीं होते, ये मन के बंधन में बांध के बैठता है, तेरे साथ ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए।
डर डर के जीते हैं और होता ही वैसा ही है। डर क्यों रहे हो? बोलो मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा गुरु बैठा है, मेरा गुरु बैठा है। जीवन सरल हो जाएगा। फिर क्या करना? जीवन की नैया पार उतर जाएगी ऐसा करने से। नहीं तो जीवन हमारा सड़ता ही रहता है, सड़ता रहता है। तो सड़ने क्यों दें जीवन को? जीवन को सड़ने न देना चाहिए। देर से घंटी बजेगी डर, जब देर से घंटी बज दिया है सुख सुख करना, भगवान सुख करना, कहीं कुछ गलत तो न हो रहा है। दो विचार आपके जीवन में सफलता का फैसला करते हैं। एक, जब जीवन में आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप जिस तरह से उस परिस्थितियों को मैनेज करते हैं, और जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप कैसे व्यवहार करते हैं, ये दोनों आपके जीवन को चलाते हैं। आया दो बातें। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, दो विचार आपके जीवन में सफलता का फैसला करते हैं। पहला, जब एक जीवन में आपके पास कुछ नहीं है तब आप किस तरह से उस परिस्थितियों को मैनेज करते हैं। दूसरा, और जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप कैसे व्यवहार करते हैं। अच्छा व्यवहार तुमको शांति देता है, खराब व्यवहार दुख देता है। तुम कौन सा व्यवहार करते हो? निमित्ताशील शालीनता को अपनी पहचान बनाए, निमित्ता बनाए तो शालीनता आ जाएगी, तुम्हारे अंदर सुंदरता आ जाएगी, ब्यूटीफुल आ जाएगा। जहरीले मत बनो, प्यार वाले बनो। जहरीला इंसान खुश नहीं रहता है। आजमा के देखो, आज तुम जहरीले बन जाओ, क्या के ओ यू करो घर में, आदमी बोला हाँ बोलो, हाँ कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, ये भी कर, बोलो हाँ। देखो तुम्हारे अंदर शांति कौन देता है? कौन देगा? इसीलिए बोला कभी भी जिंदगी में हारो मत रहे। अगर दुख आ भी गए हैं, अभी बताया ना भाई, आ भी जाता है, धीरे धीरे गाड़ी को निकाल लेते हैं ना, जीवन की गाड़ी को धीरे धीरे निकालो ना, क्या हुआ? और ये भी पक्का है भगवान भूखा नहीं सुलाएगा, उठाता भूखा है सुलाता नहीं, ये विश्वास करो। पर अपना विश्वास जब करोगे तुम्हारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगा। यह संभव है कि आप दुनिया के हिसाब से ज्यादा चमकदार और बेहतरीन ना हो, लेकिन इतने भी रंगीन मिजाज नहीं बनना चाहिए कि लोगों को समझ ही ना आए आप आए कि आप एक ऐसे दिन में कितने रंग बदले। यह संभव है कि आप दुनिया के हिसाब से ज्यादा चमकदार और बेहतरीन ना हो। भाई मैं दुनिया के साथ, दुनिया बहुत करोड़पति है, क्या तो कपड़े पहनती है, क्या तो ऐसे, क्या तो वैसे, अपने मन को बोलते रहते हैं। बराबर हम बेहतरीन नहीं है दुनिया से ज्यादा, पर इतने भी रंगीन मिजाज नहीं बनना। रंगीन वाला रंग बदलने वाला गिरगिट जैसे, इतने भी रंगीन मिजाज नहीं बनना चाहिए कि लोगों की समझ ही ना आ पाए कि आप एक ही दिन में कितने रंग बदलते हो गिरगिट की तरह। समझ में ना आए तो बात करना, इसको भी समझ में ना आए। जिंदगी एक ऐसी प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला है इसमें जितना आप शोध करोगे उतने अच्छे से अच्छे परिणाम सामने आते जाए। ध्यान रहे कि जब कोई आपसे बेतुके और बेवजह सवाल करे तो उसका तो सबसे बेहतरीन जवाब हो सकता है वो है मौन। अगर गलत बातें कर करके सवाल कर रहा है, मौन, शांति, धीरज। बेवजह अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसको तुम ऐसा जवाब देना सीखो, मौन में रहो, मुस्कुरा दो, वो सामने वाला समझ जाएगा। ऐसे जब मुस्कुरा के देखोगे ना, ऐसे वो समझ जाएगा मेरी बात इसको अच्छी नहीं लगी,
तब ये जवाब नहीं दे रहा है। और जितने जवाब दोगे तुमको पागल ही बना के जाएगा, और सवाल करेगा, फिर जवाब दोगे और सवाल करेगा। सुनना तो कोई सीखा नहीं है, कोई भी सुनना नहीं सीखा है। किसी से पहली मुलाकात के बाद ही तुरंत फैसला लेना आपको बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि लोगों के व्यक्तित्व की कई परतें हो सकती हैं जो बाद में खुले। इसलिए पहले अपने पे यकीन कीजिए, फिर दूसरे पे यकीन कीजिए। सत्य है। आप हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति सफल हो रहा है। आप ऐसा महसूस करो रोज कि आप हर सेकंड, मेरा हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति सफल हो रहा है। मैं इतना निष्काम कर रहा हूँ, इतना निष्काम कर रहा हूँ कि मेरा एक एक सेकंड निष्काम में जा रहा है, एक एक शब्द मेरा निष्काम में जा रहा है, एक एक संकल्प मेरा निष्काम में जा रहा है। दृढ़ ठप्पो लगाए दे रहे हो, ठप्पा लगा दो, फिर देखो जीवन। दूसरों को सुख देना है पर स्वयं को तकलीफ करके नहीं। दूसरों को सुख देना है पर दूसरों को दुखी करके नहीं, स्वयं को दुखी करके नहीं। भाई तुम औरों को खुश दो, सेवा करो, पर अपने को दुखी करके नहीं। दिखावे के लिए कोई कर्म नहीं करो कि लोगों के सामने सेवा करें पर पीछे दूर हो जाए। बहुत लोग करते हैं, मेहमान आए ना जल्दी रंगड़े उड़ जाएंगे, करेंगे, फिर जैसे मेहमान जाएंगे कमरे में चले जाएंगे, तब करता कुंद लगाएगा। दिखावे के लिए कोई कर्म नहीं करना है। यानी कई बार हम बाहर से तो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं पर मन से भावना अच्छी नहीं रहती। याद रखें, ऐसा कर्म भी पाप कर्म के खाते में ही जाता है, क्योंकि जैसी भावना वैसा फल। इसलिए पुण्य तभी बनता है जब कर्म के साथ साथ भावना भी शुद्ध हो जाए। मेरा कर्म भी राइट हो पर मेरी भावना भी शुद्ध हो। गलतियां पहले बहुत हुई है, सबसे हुई है, तभी दादा भगवान बोलते हैं फर्गे करो। रोज अपने साथ रात को बैठो कि मेरे सतगुरु है, मेरे परमात्मा, मेरे तन से, मन से, वाणी से जो भी गलतियां अगले जन्म में हुई है, चाहे इस जन्म में हुई है, और वो मुझे माफ करके मुझे ज्ञान में आगे बढ़ा। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब अंदर की ये संकल्प दृढ़ होता है तो वाकई में सब कर्म धीरे धीरे अपने आप करते जाएंगे। दिखेंगे नहीं इतने कर्म आए, पर कैसे कट जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। ऐसा जीवन ब्राह्मण बन जाएगा। दिमाग में सफलता का नक्शा तैयार करो। सफलता होने के लिए सफलता का नक्शा तैयार करो। मेरे ना ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। तुम भी मेरे को सफलता होने के लिए मैं अपना मेघ बनाऊं, ये कार्य करूंगा, ये करूंगा, फिर ये करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। फिर हम क्या करते, छोड़ो बना, मैं बनाया भी, मैं भी छोड़ देते हो, छोड़ो बना, करूंगा, जरूर करूंगा। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था, उसमें तरह तरह के फल होते हैं और उस बगीचे की सारी देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता है। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरूद और बेर, अंगूर पककर तैयार हो गए हैं। किसान सोचने लगा आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। फिर उसे लगा अंगूर करने चाहिए क्योंकि वो तैयार है, इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था।
किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों को की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी देर दूर बैठ गया। तो राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और खींचकर किसान के माथे में मार देता। एक अंगूर खाता, एक उसको मारता। एक खींचकर किसान के माथे निशान मारकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान माथे पर शरीर पे लगता था, किसान कहता था ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था, किसान फिर वही बोलता ईश्वर तू बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, तो प्रतियुक्त क्या आ रहा है वो तो संभल कर बैठा है। उसने किसान से कहा मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुझे लग ही रहे हैं, फिर भी तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? किसान ने निम्रता से बोला महाराज बाग में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे और मुझे भान हुआ क्यों न आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था पर अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर, अमरूद रखे होते आज मेरी हालत तो क्या होती महाराज। इसलिए मैं कह रहा हूँ ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबाल लेता है। पर ये जो हम ये ना शुक्र है ना, जो शुक्र न करते वो उसे ही गुनाहगार ठहरा देते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा क्या कसूर। आज जो भी फसल हम काट रहे हैं ये दरअसल हमारी ही बोई हुई है। बोया बीज बबूर का तो आम कहाँ से होए, और बबूर से अगर आम न मिला तो गुनाहगार भी हम में नहीं है। आम से बबूर से अगर आम न मिला तो गुनाहगार भी हम नहीं है। इसका भी दोष हम किसी और पर फेंक देते हैं। भगवान तूने ऐसा किया, कोई और न मिला तो ईश्वर को दे दिया। तूने ऐसा किया, तू अगर आम लगा देता, बेर लगा देता तो तेरे को क्या फर्क पड़ता, वो भी दोष उसको दे देते। आज हमारे पास जो कुछ भी है अगर वास्तविकता से धरातल पर खड़े होकर देखेंगे तो वास्तव में हम उसके लायक भी नहीं। आज जो कुछ है हमारे पास धरातल वाला धरती के अपने अंदर खड़े होकर देखो कि हम तो इसके लायक भी नहीं थे। हे मेरे दादा जो मिला है तेरी रहमत से मिला मेरे दादा, हम कहाँ थे इसके काबिल, हम इसके काबिल भी नहीं थे। गुरु ने दिया है, हम इसके लायक नहीं थे, पर इसके बावजूद मेरे ईश्वर ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया और बजाय उसका शुक्र करने के हम उसे हमेशा दोष ही देते रहते हैं। पर वो तो हमारा पिता है, हमारी माता है, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानता और अपनी नेमत हम पर बरसाता रहता है। अगर एक बार उसकी बख्शिशों की तरफ देखें तो सारी उम्र के भी शुक्राने कम पड़ जाएंगे। उसकी बख्शिशों को देखें तो शुक्राने कम पड़ जाएंगे। जो प्राप्त है उसके शुक्राने मानो, जो प्राप्त नहीं है तो मस्त रहो। इसमें भी ऐसा समझ लो कि अंगूर लगे, अगर इसकी जगह बड़े बड़े नारियल होते तो सिर में लगते। जो प्राप्त है बहुत ज्यादा होता, अकड़ बढ़ जाती तो मैं भगवान को पा नहीं सकता। इसलिए भगवान ने जो दिया है शुक्र करा, शुक्र करा, हर वेले दिन रात शुक्र करा। शुक्रानों के गीत गाते चले, वाह वाह की आदत डालते चले, ये शिकवे ही ना रहे जिंदगी में। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू।